क्योंकि उन्हें अशतः धनमदान्धस्य, उन असज्जनों को धन का मद हो गया था और उसमें वो अंधे हो गए, जिन्हें देवर्षि नारद भी साधारण मनुष्य, साधारण जीव, साधारण लगने लगे, असाधारण भी साधारण लगने लगे। उन्होंने अपमान किया और देवर्षि नारद जी ने उन्हें जब शाप दिया और शाप दे करके जब नारद जी चले हैं शाप क्यों दिया, पहले मैं वो बात आपको बता दूं। वह इसी 10-10-13 में 10-10-13 श्लोक है इसी अध्याय में। अशतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। अशतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परम अंजनम, असज्जनों के लिए और जो श्री के मद में जो अंधे हो गए हैं अथवा किसी भी मद में जो अंधे हो गए हैं, उनके उस अंधपन को दूर करने के लिए जो श्रीमद में अंधे हैं उनके लिए दरिद्रता ही परम अंजन है, उनके लिए काजल है, उनकी आंखों को खोलने के लिए। इसलिए देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्राप दिया। लेकिन अब यहां जो मैं श्लोक आपको ले रहा हूं 23वां श्लोक, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, एवमुक्त्वा स देवर्षिर् गतो नारायणाश्रमम् नलकूबरमणिग्रीवा वाशतुर्यमलार्जुनौ। शाप दे करके, अनेकों प्रकार की शिक्षा दे करके, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, स देवर्षि, वह देवर्षि यानी नारद जी, गतः नारायण आश्रमम, यानी कहां चले गए, नारायण के आश्रम में। नारायण का आश्रम कौन सा है, बद्री नारायण, यानी कहां, बद्री विशाल में, जहां सनत कुमार नारद जी की पहले भेंट हुई थी, जहां व्यास जी ने महाभारत लिखा, जहां नर नारायण ने तपस्या करी, वहां क्यों गए, कारण क्या था, नलकूबर मणिग्रीवौ असतुहु यमलार्जुनौ। यमल और अर्जुन, यमलार्जुन, इन जो नलकूबर मणिग्रीव थे असज्जन, इनको ऐसा कह करके एवं उक्त्वा, और वो बद्रिकाश्रम चले गए, अथवा कहो बद्रीवन चले गए, अथवा कहो बद्री नारायण चले गए, एक ही बात है। तो यहां प्रश्न उठता है कि वहां क्यों गए, शाप तो दे दिया, लेकिन देते ही तुरंत वहां क्यों भागे, उसका एक कारण है। शाप देने से साधु का तप और तेज नष्ट होता है, तपस्या नष्ट होती है। तो जो तप और तेज और जो तपस्या नष्ट हो गई थी ना, उसको पुनः अर्जित करने के लिए, तपस्या करने के लिए, उस तेज को अर्जित करने के लिए, उस पुण्य को अर्जित करने के लिए इस भारत की धरा पर सबसे उत्तम स्थान है कौन, बद्रीनाथ, बद्रीवन, नारायण आश्रम कहते हैं, जहां नाम लिया यहां
एवमुक्त्वा सदेव ऋषिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणिग्रीव वासतुर्यमलार्जुनौ नलकूबरमणिग्रीवौ असतुः यमल अर्जुनौ। इन दोनों असज्जनों को शाप दे करके ऐसा कह करके और सीधे चले गए कहां? बद्रीनाथ में। तो मुझे यहां बात ये कहनी थी कि ये बद्रीनाथ में क्यों तुरंत ही क्यों चल दिए? क्योंकि जो खोया था ना उसे पाने के लिए वो तुरंत बद्रीनाथ गए। और यहां संत ने तो कह दिया जो कहना था। मैं एक दिन आपको बता चुका हूं पहले कि हम जब किसी महापुरुष में श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं और हम उसके आश्रित हो जाते हैं तो वो कैसा है क्या है इससे लेना देना नहीं है। हमें अपनी श्रद्धा विश्वास का फल मिलेगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम जो श्रद्धा विश्वास रखेंगे उससे फल इसलिए मिलेगा कि परमात्मा ने जो सिद्धांत बनाया है, जिसने सिद्धांत बनाया है वो सिद्धांत की रक्षा करता है। तो अब यहां नारद जी तो साफ दे के चले गए, लेकिन उनके वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान ने सिद्धांत बनाया है कि संतों के वचन मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लेका। तो सिद्धांत उन्होंने बनाया, इसलिए अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, उसे पूरा करने के लिए नारद जी तो चले गए बद्रीनाथ और भगवान श्री कृष्ण उसको पूरा करने के लिए आज क्या कर रहे हैं? ऋषिर 24वां श्लोक इसी के नीचे ऋषिर भागवत मुख्यस्य ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ। भागवतों में जो मुख्य हैं ऋषि कौन? नारद जी। भागवतों में यानी भागवत माने भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्तों में जो मुख्य भक्त हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है देवर्षीणाम च नारद, मैं देवर्षियों में नारद हूं। तो जो भगवान के भक्तों में जो मुख्य हैं, सत्यम कर्तुम वचो हरि, उनके वचन को सत्य करने के लिए, उनके वचन को सत्य करने के लिए हरि ही भगवान हरि शनक ही तत्र जगाम। शनक ही माने धीमे से, धीमे धीमे उखल बंधा है और नारद जी के उस वचन को सत्य करने के लिए धीमे धीमे शनक ही तत्र जगाम, उधर धीमे धीमे बढ़ने लगे, चलने लगे। कहां? यत्रः ताम यमलार्जुनौ, जहां पर वे यमलार्जुन थे। कौन? वे नलकूबर और मणिग्रीव यहां पर खड़े थे। उनके उस वचन को पूरा करने के लिए आज भगवान उधर बढ़े हैं। तो मुझे दो बातें कहनी थी कि संत कैसा है क्या है। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज थे ना, उन्होंने दुर्योधन को उसके बचने का उपाय बता दिया, लेकिन भीम ने आकर के कहा कि आपने अपने ही मरने का उपाय बता दिया। बोले मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अरे बोले अब वो मार डालेगा हमको तो? बोले नहीं, उसकी चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन किया है ना, और भगवान के वचनों का पालन किया है। तो अब हमारी रक्षा करना धर्म का काम है।
धर्म रक्षत, श्लोक तो उतर रहा है दिमाग से। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है, और हम भगवान के वचनों का पालन करें तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए वो दो सिद्धांत थे। एक तो नारद जी तुरंत वहां से कहकर के ऐसे क्यों चले, इसका कारण मैंने आपके सामने रखा। और दूसरा, भगवान के वचनों का और धर्म का पालन करने के बाद धर्म और भगवान, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान स्वयं ही धर्म के साक्षात विग्रह हैं, धर्मावतार हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने अपने धर्म का पालन किया, अब धर्म में दम होगी, भगवान में दम होगी तो रक्षा करना उसका काम है, ऐसा कहकर के छोड़ दिया। ऐसे ही नारद जी साफ दे करके चले गए, और वो जिसके भरोसे रहते हैं अब वो नियमों का पालन करना, उसे सत्य घटना में घटित करना अब भगवान की जिम्मेदारी हो गई। इसलिए यहां कहा ऋषेर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि, भगवान हरि देवऋषि नारद जी के वचनों को पूरा करने के लिए सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनकै तत्र, धीमे धीमे उधर बढ़ने लगे और यमलार्जुन को गिराया। इस बात को यमलार्जुन भी बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। किस बात को? कि संत के दर्शन, संत की डांट फटकार, संत का शाप भी कल्याणकारक है। इस बात को नलकूबर मणिग्रीव बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण है। बोले क्या? जिस समय भगवान की स्तुति नलकूबर और मणिग्रीव ने की तो स्तुति में बड़ी प्यारी बातें कही है उन्होंने। बोले क्या? वाणी गुणानुकथने, किसी अध्याय में पहुंचिए, श्लोक नंबर 38, 10-10-38। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च करमशु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। भगवान के सामने नलकूबर मणिग्रीव प्रकट होकर के अपने पूर्व रूप में जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके ही गुणों का कथन करे। श्रवणौ कथायाम, श्रवण आपकी कथा को सुने। हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादयोर्नः, हाथ आपकी सेवा में लगे और मन आपके ही चरणों का चिंतन करे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, आपके जो स्वरूप संसार में घूम रहे संत हैं उनको हमारा सिर प्रणाम करे। और एक बात क्या, ये नहीं कहा कि हमारी आंखें हमेशा आपका दर्शन करें ना। बोले तो दृष्टि ही शताम, यानी दृष्टि हमेशा संतों का दर्शन करे, क्योंकि आज कन्हैया की प्राप्ति संत के दर्शन से हुई, नारद जी के दर्शन से। फटकार मिली, शाप मिला, अंजन लगाया था नारद जी ने, समझ गए? अंजन लगाया था। अशतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। और अंजन क्या? आंख को, जो आंख के अंधेपन को दूर कर दे, धुंधलेपन को दूर कर दे। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव ने संतों की महिमा समझ ली। इसलिए उन्होंने क्या कहा पता है? दृष्टि ही, भाई दृष्टि शताम क्यों कहा? दृष्टि के लिए कहते कि आपका ही दर्शन करे, ऐसा नहीं बोले। बोले तो दृष्टि शताम, आंखें हमारी, अक्षणवताम फलमिदम परम वेदाम,
गोपियां कहती हैं कि आंख वाले वही है जो आपका दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ नलकुबर मणिग्रीव कहते हैं कि हमारी आंखें तब सफल होंगी जब दर्शन आपका नहीं, आपके दासों का, आपके संतों का, आपके भक्तों का, क्योंकि आपके भक्त नारद जी न मिले होते तो आज आपका साक्षात्कार न हुआ होता। इसलिए दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, जो आपके भवत माने आपके जो साक्षात विग्रह हैं और जो आपका विस्तार करते हैं दुनिया में, ऐसे महापुरुष संतों का हमें दर्शन प्राप्त होता रहे, ये नलकुबर ने मांगा। तो आज YouTube को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे परम प्रिय, मेरे परमात्मीय समाधि वाले बाबा पूज्यपाद गया प्रसाद जी के परम शिष्य और मेरे परम प्रिय श्री कृष्णदास जी का यह चैनल आज लाइव के योग्य हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब आगे उनकी हम सीधे गिरिराज जी का दर्शन किया करेंगे, उनके वचनों का लाभ लिया करेंगे। परम वैराग्यवान, परम प्रेमी और परम प्राणों की संचार करने वाले उनके जो मधुर वचनामृत है वो हमें सीधे मिला करेंगे। उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब आपके लाइव होने लायक ये चैनल हो चुका है, आप जब भी उचित समझें लाइव आएं और हम सब लोगों को, हम सब आपके श्रद्धालु और सेवकों, सेवक तो कहना संभव नहीं है, हाँ, पर कोशिश है आपके सेवक बन जाएं, आपका वैराग्य, आपका प्रेम हमारे अंदर उतरे, ऐसी वाणी का संचार इस चैनल के माध्यम से हमें मिले, इसलिए इस प्रयास करके हम आज धन्य हुए, कृतज्ञ हुए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य समाधि वाले बाबा और हमारे श्री कृष्णदास जी के चरणों में यह चैनल समर्पित, और कभी कभी इस पे हम भी आया करेंगे और कभी कभी उनके भी दर्शन हुआ करेंगे, हमें वचन मिला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को जय सिया राम, और स्वामी जी के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि बार नमन प्रणाम, जय सिया राम।